नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। बुंदेलखंड वही धरती है जिसके वीरों की कहानियां आज भी सुनी और सुनाई जाती हैं और यहाँ पर प्राकृतिक संपदा का भंडार भी मौजूद है। बुंदेलखंड के जिलों की सभी खबरों को लेकर हम आते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस में। नमस्कार, मैं हूँ राजीव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश के इतिहास में गुरुवार का दिन काफी अहम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की नींव रखी, जिसमें आधुनिक सुख सुविधाएं होंगी। भूमि पूजन और सर्वधर्म प्रार्थना के बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ। मोदी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और मील का पत्थर साबित होगा। देश में अब भारतीयता के विचारों के साथ नई संसद बनने जा रही है। हम देशवासी मिलकर संसद के नए भवन को बनाएंगे। जब भारत अपनी आज़ादी के 75वें साल का जश्न मनाएगा, तब संसद की इमारत उसकी प्रेरणा होगी। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम अपने लोकतंत्र का गुणगान करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी कि इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पीएम ने कहा कि हम भारत के लोग ये प्रण करें कि हमारे लिए देश की चिंता अपनी चिंता होगी। देश का संविधान हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। देश की अखंडता सबसे पहले होगी। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हर कोई अपने मन में 2047 के लिए संकल्प ले। जब देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तब हम कैसा देश देखना चाहते हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि इस भवन में बना हर कानून, कही गई हर एक बात हमारे लोकतंत्र की धरोहर है, लेकिन हमें यथार्थ को स्वीकारना जरूरी है। पुरानी इमारत 100 साल की हो रही है। पिछले कई वक्त में जरूरतों के अनुसार इसमें बदलाव किया गया। इतना ही नहीं, लोकसभा में बैठने की जगह बढ़ाने के लिए दीवारों को भी हटाया गया। अब संसद का भवन विश्राम मांग रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 21वीं सदी के भारत को नया संसद भवन मिलना जरूरी है। नए संसद भवन में काफ़ी सुविधाएं होंगी, सांसदों को आसानी होगी। पीएम मोदी ने बताया कि अगर सांसदों के क्षेत्र से लोग आते हैं तो उन्हें पुराने संसद भवन में उसके लिए जगह नहीं है, लेकिन नए संसद भवन में इसके लिए स्थान मिलेगा। महोबा में बुंदेलखंड राज्य की मांग और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में बुंदेली समाज के लोगों ने खून से खत लिखे। आपको बता दें कि रिकॉर्ड 11वीं बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम खून से पत्र लिखे गए हैं। महोबा के आला चौक में बुंदेली समाज के लोग जुटे और अपने शरीर के खून से निकालकर खत लिखकर बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग की है। आज हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप बुंदेलखंड राज्य नहीं देना चाहते और आप हमारे यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को नहीं सुधारना चाहते तो हमको मरने का अधिकार दे दीजिए, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले 3 वर्ष से यहाँ पर हमारे नए अस्पताल निर्माण के लिए ज़मीन भेजी जा रही है। 3 जिलाधिकारी लिखकर भेज चुके हैं, लेकिन अब तक वो ज़मीन पास नहीं हो पाई है। जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नई संसद के लिए भूमि पूजन कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि 2 वर्ष के अंदर वो संसद बन जाएगी। और यहाँ पर बुंदेलों की इतनी उपेक्षा है कि एक अस्पताल बनाने के लिए 3 वर्ष में ज़मीन चयनित नहीं हो पाई। जालौन में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आटा थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बच्ची को लहूलुहान देखकर परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों ने बिना देर किए बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का मुआयना कर एक पीएससी को तैनात कर दिया, जिससे गाँव में शांति बनी रहे। थाने के संधी गांव में आज शाम को एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बच्ची को मेडिकल परीक्षण एवं इलाज के लिए महिला चिकित्सालय में भेजा गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। आरोपी अपचारीगण को समय से न्यायालय में कल प्रस्तुत किया जाएगा और गाँव में पुलिस प्रबंध किया गया है। स्थिति सामान्य। बांदा कोतवाली के एक कच्चे मकान से चोरों ने नकदी सहित हजारों रुपए पार कर दिए। बताया गया कि चोरों ने पीछे से गिरे मकान की छत पर चढ़कर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। परिवार के सभी लोग दूसरे कमरे में सोते रहे और चोर घटना को अंजाम देते रहे।
घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस चौकी को दी गई, जिस पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बांदा में न्याय की मांग को लेकर 1.5 माह से अशोक लाट तिराहे पर एक परिवार धरने पर बैठा है। अब तक कोई भी अधिकारी परिवार की सुध लेने नहीं गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें पैतृक जमीन पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित परिवार ने कब्जे की मांग की है। अनशन में 21 अक्टूबर से लगातार 1.5 माह से अशोक लाट के तिराहे पर बैठे हुए नहीं आया। पीड़ित अजीज मोहम्मद ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द संपत्ति को वापस कराया जाए। सन 2013 में दादी हमारी रजिस्टर्ड वसीयत करा गई थी। उसका मुकदमा चल रहा था न्यायालय में तहसीलदार साहब के यहाँ। तो वो फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा करके सन 96 का हासिल कर लिए। ज़बरदस्ती हमारे खेत में, घर में, मकान में ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं कि उसको जो फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र है उसे निरस्त कराया जाए और जो सही निर्णय है सही न्याय दिया जाए। कौन लोग हैं जो आप लोगों के यहाँ कब्जा किए हुए हैं? नज़ीर बख्श, दीन मोहम्मद और इदरीस, अनीसा बानो। कौन लोग हैं ये? ये हमारे चाची है, एक हमारा भाई है, एक हमारे चाचा है और हमारे दादाजी। चित्रकूट शिक्षा विभाग ने सिलिकॉन वैली अमेरिका स्थित शिक्षा टेक्नोलॉजी कंपनी स्क्वायर पांडा के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में प्राथमिक और ECCE शिक्षकों के लिए एक विस्तृत शिक्षक सशक्तिकरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन खंड शिक्षा कार्यालय करवी में उप शिक्षा निदेशक चित्रकूट और CL चौरसिया द्वारा किया गया। इस अवसर पर बात करते हुए CL चौरसिया ने कहा कि भारत की विकसित की गई नई शिक्षा नीति 2020 में ECCE की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है। स्क्वायर पांडा एक NGO है, एक संस्था है जो हमारे अध्यापकों को नई टेक्निक से टीचर्स ट्रेनिंग दे रही कि बच्चों की जो क्रियाविधियाँ हैं, जो पढ़ाने का तरीका है, कैसे उसको अट्रैक्टिव बनाया जाए, कैसे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, वो टेक्निक्स की ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, अमेरिका की कंपनी है सिलिकॉन वैली स्क्वायर पांडा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये सिलिकॉन वैली जो अमेरिकन कंपनी जो स्क्वायर पांडा है, आंद्रे अगासी टेनिस प्लेयर हैं, उनकी कंपनी है। उनके CSR फंड से हम लोगों के इस जो है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में ECCE कार्यक्रम के तहत में हम शिक्षकों को ICT ट्रेनिंग देंगे ताकि अर्ली चाइल्ड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा जो न्यू एजुकेशन प्लान है, न्यू एजुकेशन प्लान के तहत हम इन टीचरों को वर्चुअली 60 घंटे की ट्रेनिंग देंगे। पर डे 3 घंटे की ट्रेनिंग रहेगी और ये अपने स्कूल से ही ट्रेनिंग प्राप्त। महोबा जनपद में दबंगों ने एक किसान परिवार को खासा परेशान कर रखा है। जमीन पर दबंगों द्वारा किए गए अवैध कब्जे की शिकायत पीड़ित परिवार द्वारा कई बार की जा चुकी है। इसके बावजूद भी बेबस परिवार को न्याय नहीं मिल सका है। आपको बता दें कि मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बजरियापुरवा का है। जमीन का मामला है सर। हम लोग हर जगह घूमकर परेशान हैं, लेकिन कहीं नहीं सुनवाई हो रही सर। और तारवारी भी इनने ज़बरदस्ती लगा ली है और वहाँ पर कब्जा डाल लिया। फिरते फिरते 2 महीने हो गए, 5 तारीख से हो गए और हर जगह फिर आए, लेकिन अभी कब्जा नहीं हटाया। न तार हटाए जा रहे, न कहीं सुनवाई हो जा रही। मैं जात की हरजन हूँ और मुझे जान से मारने की धमकी अलग 3 जने दे रहे हैं। चाहे तुम जहाँ तक फिर, लेकिन तेरी सुनवाई नहीं कहीं हो। बुंदेलखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए JMT न्यूज़। नमस्कार।